हे दोस्तों, वेलकम टू द गौरव शो मेक्स यू फील अलाइव। दोस्तों, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आई एम फिट एज अ फिडल हेयर। एंड फ्रेंड्स, आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन्स एंड देयर कंट्री। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से यूपीएससी के पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आई गारंटी यू विथ ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट, आपके चेहरे पर होगी स्माइल और आप कहेंगे भाई वर्ल्ड क्लास कंटेंट था, मज़ा आ गया। और बता दूँ कि ये मात्र 4 पॉइंट है, लेकिन आई गारंटी कि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल फोकस हो जाना, बिकॉज टाइम इज़ एब्सोल्युटली वेरी प्रीशियस। वंस एन आवर इज गॉन इट विल नेवर कम बैक। कितना पैसा खर्च कर देना, इसलिए फोकस्ड हो जाना, बिल्कुल अर्जुन की तरह। मैं भी पूरी ताकत से ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। सारा का सारा ट्रिक्स है, यही तो बेस्ट पार्ट है गौरव तिलथिया का। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला देखो दोस्तों क्या है, फोल्ड माउंटेन और है कंट्री कॉन्टिनेंट। एक और चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए। यूपीएससी के पेपर में एनालाइज कर रहा हूं, एमपीपीएससी का भी एनालाइज कर रहा हूं। मुझको ये पता चल रहा है कि यूपीएससी ये क्या करता है, यहाँ फोल्ड माउंटेन लिख के दे देगा और यहाँ पूछेगा भैया कंट्री के नाम बताओ। यूपीएससी और क्या करेगा, फोल्ड माउंटेन की जगह कोई ग्रास लैंड के नाम लिख के दे देगा, भैया ये वाली ग्रास कहाँ है, कंट्री के नाम बताओ, ऐसे लिख के दे देगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकेगा कि नेशनल पार्क के नाम लिख के दे देगा, बढ़िया अपने इंडिया के, और बोलेगा ये कौन से स्टेट में, कौन सा आंध्र प्रदेश में, कौन सा उड़ीसा में। इससे ज़्यादा यूपीएससी के पास कुछ है ही नहीं है, इससे ज़्यादा टफ बना ही नहीं सकता वो, और कुछ नहीं कर रहा, बस यही कर रहा है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला है दोस्तों यूराल। यूराल माउंटेन कहाँ है, ये फोल्ड माउंटेन है। पहले सुन लो, फिर मेरे पास मैप भी सब दिखाऊंगा। यूराल दोस्तों रशिया में है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई साहब कहाँ है, रशिया में क्या है, सब बताऊंगा। ये देखो, ये देखो, ये पूरा मैप रखा है ना, इसलिए अभी बस सुनते जाओ, बस सब कुछ आपकी हेल्प ही करना है मुझे। दूसरा ये है दोस्तों एपेलेचियन। ये माउंटेन कहाँ है दोस्तों, ये है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, बस देखो इस बार फोकस होकर देखो, फोकस होकर बिल्कुल। तीसरा है ड्रेकन्सबर्ग है ना, ड्रेकन्सबर्ग है दोस्तों, ये कहाँ है, ये है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चौथा है दोस्तों एंडीज। ये एंडीज माउंटेन ये कहाँ है दोस्तों, ये साउथ अमेरिका में है। इतना याद हुआ। अभी देखो, अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। पहला अटैक करते हैं यहाँ। पहला है यूराल माउंटेन, ये दोस्तों फोल्ड माउंटेन है। सबसे पहले ये याद रखो, सबसे पहले कि चारों को चारों ये फोल्ड माउंटेन है। तो सबसे पहले एग्जामिनर अभी एमपीपीएससी के पेपर में एक क्वेश्चन बनाया था उसने, और ये पूछा था, उसने क्या करा, 3 लिख के दे दिए फोल्ड माउंटेन के नाम और 1 लिख दिया दूसरा अजीब सा नाम है। अभी 2021 का पेपर देख लेना एमपीपीएससी का, पता चल जाएगा। 3 उसने फोल्ड माउंटेन के नाम लिख के दे दिए, 1 हर कुछ नाम लिख के दे दिया, और पूछ लिया कि इसमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन नहीं है। ये 2021 का पेपर अभी देख लेने जाके, आपको यकीन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपको वैसे 4 अभी याद होना चाहिए कि भाई साहब ये फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अब अपन अटैक कर रहे हैं यूराल पर्वत पे। भाई साहब ये रशिया में है। देखो, अब आपकी हेल्प करने के लिए दोस्तों मस्त फोटो खींचा है मैंने, बस थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करना है, क्योंकि बिल्कुल एचडी तो नहीं है फोटो, है ना, वो रात में खींचा था। ये देखो, ये देखो, ये क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अपना प्यारा भारत ये है ना, और ये पूरा एरिया ऊपर का ये रशिया वाला है अपना ये एरिया। ठीक है, और ये अपना ये लंदन वाला एरिया पूरा ब्रिटेन वाला, तो ये यूरोपियन बोलते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को बोलते हैं, और इसको रशिया वाला एरिया बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, इधर क्या हुआ है दोस्तों, ये लिखा है, ये देखो यहाँ क्या लिखा, मैं कलर के अंदर देखना, हरे कलर के अंदर यूराल माउंटेन लिखा है। देखो लिखा है ना, URALMOUNTAI, यूराल माउंटेन्स लिखा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यूराल माउंटेन क्या बोलते हैं इसको, ये रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ को अलग करने का काम कौन करता है, बाउंड्री का काम कौन करता है, अपना यूराल पर्वत। लेकिन ये आता रशिया के अंदर ही है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई साहब, थोड़ा कम करता हूँ जूम, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं कि यूराल माउंटेन कहाँ है दोस्तों, ये रशिया में। याद रहेगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। ऐसे ही छोटे छोटे धीरे धीरे स्टेप लेके आप इंप्रूव करोगे और एक दिन चैंपियन बन जाओगे। दूसरा देखो, ये दोस्तों एपेलेचियन, ये एपेलेचियन पर्वत ये कहाँ है दोस्तों, ये है नॉर्थ अमेरिका में। अब ध्यान से देखना, नॉर्थ अमेरिका। पहले इसकी ट्रिक सुन लो, मैंने एक ट्रिक क्या बनाई थी इसकी। एपेलेचियन के अंदर मैंने निकाली आप, तो मैंने एक कोई लड़की है जैसे मेरी फ्रेंड है, और मैं उसके लिए कुछ भी पूछता हूँ कि कॉफ़ी पीने चलोगी, तो वो हर चीज़ में नो बोल देती है। मैं बोलूँगा पिक्चर देखने चलोगी, मूवी देखने, नो। मैं बोल रही हूँ कहीं, मैं बोल रहा हूँ कहीं घूमने चलें, कहीं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, बोल रही नो। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप, पहली बात तो लड़कियों से स्टार्टिंग में जब बात करते हैं ना, बड़े प्यार से बात करते हैं, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, तो मैं उससे बोलता हूँ भाई मतलब आप नो क्यों बोलते हो। मैं हर बार उससे पूछता हूँ कि यार आप मुझसे हर बार नो क्यों बोलते हो। इस तरीके से मैंने ट्रिक बना ली थी कि मैं कुछ भी पूछता हूँ आपसे, तो आप हर चीज़ में मुझसे नो क्यों बोलते हो। तो बस ट्रिक बना ली थी मैंने मेरे याद रखने के लिए कि एपेलेचियन दिख गया मतलब आप, तो आपसे मतलब नो, आप नो बोल देते हो। तो मैंने ट्रिक बना ली थी कि एपेलेचियन इज रिलेटेड टू नॉर्थ अमेरिका, तो मुझको ऐसे करके याद रहा। ठीक है, अब देखो अटैक करते हैं अपन, मैप पे चलते हैं। बढ़िया,
अब नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है दोस्तों, पहले तो मैं बता दूँ कॉन्टिनेंट है ये अपना, देखो एक ये कॉन्टिनेंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो अब देखो ये इस एरिया को दोस्तों बोलते हैं अपन नॉर्थ अमेरिका। ध्यान से सुनना अच्छे से, बिल्कुल हेल्प करना मुझे आपकी, बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाऊंगा और चैंपियन बना दूंगा आपको भी, और मिल के आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। ये अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना। ये अपना पूरा इधर एशिया कॉन्टिनेंट में जाता है, और नीचे ये अंटार्कटिका वाला कॉन्टिनेंट आ जाता है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट यहाँ आ जाता है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो अभी अपना फोकस यहाँ है नॉर्थ अमेरिका पे। तो नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों क्या है, ये अपना बटा हुआ है थोड़ा सा। ये एक ऐसी लाइन रहती है, इसमें ऊपर ये कनाडा वाला एरिया है, यहाँ कनाडा बोलते हैं ना कि हम कनाडा घूमने जाएंगे, और नीचे यहाँ है दोस्तों अपना यूएस बोलते हैं इसको, है ना। तो बस इतना ज़्यादा ध्यान मत रखो, अभी बस फोकस इस पर करते हैं अपन अपैलेचियन पर्वत पे। तो थोड़ा सा करता हूँ जूम आपकी हेल्प करने के लिए, ध्यान से देखना भाई, क्योंकि धीरे धीरे अटैक करके चैंपियन बनोगे आप, कभी धमाका नहीं होगा। आप अगर देखोगे ना भाई ये क्या लिखा काले काले वर्ड में, ये कैसे याद होगा, सब कुछ याद होगा, धीरे धीरे करके होगा, बस थोड़ा बिलीव दिखाओ। देखो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपैलेचियन माउंटेन, है ना। ये तो दोस्तों कहाँ है, ये नॉर्थ अमेरिका में, मैंने बताया ना ये पूरा एरिया नॉर्थ अमेरिका वाला है, ठीक है। और ये नीचे वाला साउथ अमेरिका वाला है। तो मैंने ट्रिक यही बना थी कि आप हर चीज़ में मुझसे नो क्यों बोलते हो, है ना। मैं जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आप नो बोलते हो, तो बस ट्रिक वहीं से बना ली थी, नो बना लिया मैंने नॉर्थ अमेरिका, ठीक है दोस्तों। तो जब भी दिख गया आपको अपैलेचियन माउंटेन, तो आप नो क्यों बोलते हो, इस ट्रिक से आप याद रख लोगे कि नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। और जहाँ मैंने आपको बताया दोस्तों यूराल पर्वत, ये देखो ये यूराल पर्वत, ये अपने रशिया वाला एरिया है, ये अपने यूरोपियन, देखो लिखा भी है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, ये लिखा है ना, ये लिखा है ये। तो ये दोस्तों यूरोपियन एरिया है, ये अपना रशिया वाला एरिया है। और कहते हैं कि रशिया और यूरोप को अलग कौन करता है, अपना यूराल पर्वत करता है ये, है ना। लेकिन ये रशिया के अंदर ही आता है, तो इसको याद रखना है यूराल। दो चीज़ याद हो गई दोस्तों आपको। चलो आ जा, तो वापस आ जाते बढ़िया, फिर अटैक करते धीरे से। मैं चाहता तो फटाफट अभी घास काट देता, फटाफट पढ़ा देता, मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप समझोगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे लगेगा कि मैंने पूरी ताकत से 120% दिया विराट कोहली की तरह, और आपको कुछ सिखाया है और आपको अच्छा लग रहा होगा। तीसरा देखो दोस्तों, तीसरा है ड्रेकन्सबर्ग। ये माउंटेन दोस्तों कहाँ है, ये है साउथ अफ्रीका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाई थी दोस्तों, मैंने ड्रैगन के निकाल लिया, इसको बना लिया, ड्रैगन को बना लिया मैंने डार्क, है ना। डार्क क्यों बना लिया, क्योंकि डी से स्टार्ट हो रहा वो। तो भाई साहब मैंने डार्क इसलिए बना लिया क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, तो लोग क्या हो जाते हैं, कल्लू हो जाते, करिया हो जाते हैं। और ये पक्की बात है, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि मुझे याद भी ऐसा रहा था कि एक मेरे सर थे कोई, है ना, सोनी सर थे हमारे, तो उनका साउथ अफ्रीका में ट्रांसफ़र हो गया था, मतलब उनको ऑफर आ रहा था लाखों रुपये का कि आप आके हमको टीचिंग कर दो यहाँ। लेकिन मैंने पूछा सर आप साउथ अफ्रीका क्यों नहीं गए, क्या लगा भैया साउथ अफ्रीका में भयंकर गर्मी पड़ती, मैं कल्लू हो जाता, भयंकर बेकार दिखता फिर मैं, तो इसलिए वहाँ डार्क हो जाता मैं, इसलिए मैं नहीं गया। तो मुझको जब से याद था ये चीज़, लेकिन मैंने आपकी भी हेल्प करने के लिए बता दिया कि साउथ अफ्रीका में इतनी गर्मी पड़ती है भैया कि कल्लू हो जाओगे, डार्क हो जाओगे आप। तो ये ट्रिक थी। जहाँ भी आपको ड्रेकन्सबर्ग दिख गया सीधा देखना, ड्रेक मतलब डार्क, डार्क कहाँ हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका की गर्मी में डार्क हो जाएंगे, ऐसे याद रखना, और ऐसे ही चैंपियन बनोगे आप। चलो आ जाते हैं, अटैक करते साउथ अफ्रीका पे। भाई साहब साउथ अफ्रीका कहाँ है, ये दोस्तों अपना पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये इसको बोलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे वाला एरिया जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। अगर आप मैप देखते हो ना तो बहुत इंटेलिजेंट बंदे हो और बहुत सिंसियर बंदे हो, मैं ये मान कर चलूँगा। तो यहाँ नीचे वाला एरिया को बोलते हैं साउथ अफ्रीका। तो देखो इधर क्या लिखा दोस्तों, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो ये लिखा है दोस्तों नीचे सबसे ड्रेकन्सबर्ग लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है ड्रेकन्सबर्ग। बस इस पर फोकस करो, आजू बाजू कुछ मत देखना कि क्या लिखा है। तो ये साउथ अफ्रीका वाला एरिया नीचे वाला, और यहाँ लिखा है ड्रेकन्सबर्ग अपना पर्वत, फोल्ड माउंटेन। तो ट्रिक क्या थी दोस्तों कि भाई साहब साउथ अफ्रीका में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि आप कल्लू हो जाओगे, करिए पड़ जाओगे, हैं लोग आपसे बात नहीं करेंगे, लोग कहेंगे भैया कैसे हो रहा है तुम काले काले। तो भाई साहब लोग बोलते हैं ना अफ्रीकन हो क्या आप, अफ्रीका वाले काले होते हैं मोस्टली। तो ड्रेकन मतलब डार्क हो जाओगे आप धूप में, गर्मी में। तो ये हो गई ट्रिक और आपको याद हो गया। अब दोस्तों ये मत देखना कि बाजू में कौन सा डेजर्ट लिखा है, ये क्या लिखा है, मैं सब बताऊंगा। बस अभी आप मैं आपका ट्रस्ट जीतना चाहता हूँ। अगर मैं अपने आप को यहाँ प्रूव कर पाए कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मैं ये वाली चीज़ भी सब बता दूंगा आपको। एक एक चीज़ पर अटैक करेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट पर अटैक करेंगे, सब खत्म करेंगे। बस थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ मुझ पर। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू दोस्तों। मेरे सारे वीडियोज़ ऐसे ही है विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। लास्ट देखो दोस्तों, ये है फोर्थ एंडीज। एंडीज ये पर्वत कहाँ दोस्तों, ये है साउथ अमेरिका में। अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, नॉर्थ अमेरिका का एक पढ़ चुके हैं, नॉर्थ वाला आप नो क्यों बोलते हैं, अपैलेचियन। ये है एक एंडीज़ वाला, एंडीज़ है ना। तो ये दोस्तों साउथ अमेरिका में, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको।
इसकी दोस्तों सॉरी इसके मेरे पास ट्रिक नहीं है, इसका तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं सोच रहा था लेकिन हर कुछ नहीं बना सकता, जो लिंक होता वही बनाता हूँ। तो इसका आपको याद रख लेना। आप बस इतना याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका में भाई साहब एक है पर्वत खतरनाक वाला फोल्ड माउंटेन, एक साउथ अमेरिका में जो कि एंडीज नाम से है। ध्यान से देखो, ये अपना दोस्तों साउथ अमेरिका है, ऊपर वाला अपना नॉर्थ अमेरिका है, याद रहेगा। देखो इधर क्या लिखा, बड़े बड़े लेटर में थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो ये लिखा है कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज, लिखा है कि नहीं, ये बड़े बड़े वर्ड में ये लिखो। इसलिए यहाँ एंडीज पर्वत है, ये भी फोल्ड माउंटेन है, ये ब्राउन ब्राउन जो दिख रहा है ना दोस्तों, एंडीज लिखा हुआ है ये। तो दोस्तों ये साउथ अमेरिका में लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का आपको पता है, आप हर चीज़ में नो क्यों बोलते हैं, एपेलेचियन। और रशिया और यूरोप को अलग कौन करता है, अपने यूराल पर्वत करते हैं, ये अलग करते हैं रशिया और यूरोप को, ठीक है। काला कौन हो जाता है, साउथ अफ्रीका की गर्मी में डार्क हो जाते हैं, इसलिए ड्रेकन्सबर्ग। लास्ट वाला क्या था, एंडीज, एंडीज बोले तो साउथ अमेरिका। एक आपने नॉर्थ अमेरिका का पढ़ लिया, एक साउथ अमेरिका का, ये है एंडीज नाम से। अभी बस इतना ध्यान रखो। अब देखो वापस आते हैं अपन, 4 को 4 हो गए दोस्तों खत्म। 2 की ट्रिक थी नहीं मेरे पास, 2 की ट्रिक मैंने बनवा दी। यूराल तो आपको समझ में आएगा भाई साहब, रशिया में है, क्योंकि रशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल। दूसरा है एपेलेचियन, आप नो क्यों बोलते हो, तो एपेलेचियन इज रिलेटेड टू नॉर्थ अमेरिका। तीसरा दोस्तों है ड्रेकन्सबर्ग, है ना, डार्क हो जाओगे आप साउथ अफ्रीका की गर्मी में जाके, याद हो जाएगा आपको। चौथा है दोस्तों एंडीज पर्वत, ये फोल्ड माउंटेन, ये कहाँ है, ये साउथ अमेरिका में, याद हो गया। अब दोस्तों मैं आपके लिए देखो क्वेश्चन भी लिखे हैं मैंने, अच्छे से पढ़ना है ना, रिवाइज कर लो एक और फटाफट। ये देखो क्वेश्चन है, आपको लिखना है, वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब देखो मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स। दोस्तों बिल्कुल आंसर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो थोड़ी सी रंग ला रही है। ओके देखो ये क्वेश्चन है मैच द कॉलम, मैंने क्या करा है कि ऑप्शन बदल दिए हैं। अब आपको मैच द कॉलम करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आई वुड रियली लव टू सी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। यूराल मैंने क्या बताया दोस्तों, किसको कहाँ से अलग करता है, कहाँ है वो, रशिया में है, साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, कहाँ है बताओ जल्दी। दूसरा आप नो क्यों बोलते हो, तो बताओ कहाँ है अपना, मतलब ट्रिकी बताई दी मैंने। एपेलेचियन पर्वत कहाँ है, कौन सी कंट्री में है, जल्दी बताओ कौन सी कंट्री में है। ओके आई होप आपको पक्का पसंद आ रहा होगा। डार्क हो जाओगे भाई साहब आप, किसकी गर्मी में डार्क हो जाओगे, कहाँ है वो एरिया, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, रशिया है, साउथ अमेरिका क्या है, जल्दी बताओ। एंडीज ने क्या बताया था, अपन ने नॉर्थ अमेरिका का एक पढ़ चुके थे, तो दूसरा जो बचा था वो कहाँ का था, तो बताओ ये एक्चुअल में कहाँ लिखा हुआ है। तो बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना इंपॉर्टेंट समय दिया, इसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं, मैं रात में खोल के देखता हूँ उठ के कि यार किसी बंदे को मेरा वीडियो पसंद आया कि नहीं। कोई कमेंट करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, मुझे लगता है कि आई एम डूइंग समथिंग वर्थ वाइल। बस इतनी सी बात है, इसलिए छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करके ज़रूर बता दें। एक बंदे को शेयर कर दें जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिसके चेहरे पे आप स्माइल देखना चाहते हैं, कोई तो होगा स्पेशल बंदा आपकी लाइफ में। पीडीएफ अगर चाहिए है तो टेलीग्राम को करना ज्वाइन, और सब्सक्राइब बिल्कुल अभी मत करना, पढ़ लेना। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आता है, लगता है कि वैल्यू मिली है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्लीज़ मतलब दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में शानदार वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड होगा। मैं हर ऑल्टरनेट डे तो करूँगा ही वीडियो अपलोड। और रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जितने भी बड़े IAS IPS बन के बैठे दोस्तों, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते थे, कंसिस्टेंट रिवीजन करते थे, इसलिए आज वो इतने अच्छे लेवल पर लॉन्च हो गए हैं, और उनकी दुनिया में बहुत रिस्पेक्ट है। मैं उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बस कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना, रोज़ रिवीजन करना, एटलीस्ट 1 आवर का रिवीजन रखना, आप योद्धा बन जाओगे, गारंटी है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन में खूब सारी लिंक डालेंगी विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स के वीडियोज़ है, जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। गौरव तिलथिया का वादा है। तो बस दोस्तों थैंक यू सो मच, until we meet again, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।